लेकिन जो राज्य सरकार ने ये काम किया है कुकर्म, तो निश्चित रूप से इनको 1 करोड़ मुआवजा और उस परिवार को सरकारी नौकरी देने का ये मांग भी की गई है। और मुझे लगता है कि इनकी सोची समझी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इतनी बड़ी घटना घटी है। इनका कब्र खुद गया और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव स्टेज देखिए इस समय मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के कलेक्ट्रेट परिसर में। आपको बता दें कलेक्ट्रेट परिसर के डीआरडीए सभागार में दिशा की बैठक हुई है, जो कि हर साल के बाद 30 साल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री सह बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जो भाजपा के सांसद अश्विनी चौबे ने किया। उन्होंने सीधे तौर पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि पटना में विगत 13 मार्च को जिस प्रकार से जो है बिहार सरकार के द्वारा लाठीचार्ज कराया गया था, जिसमें कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हो गए थे और एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, इस पर सीधे सीधे अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार की अब जो है कब्र खुद चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिन बीजेपी कार्यकर्ता की जिसकी मृत्यु हुई है उसको 1 करोड़ रुपया देने की सरकार से मांग करते हुए साथ ही साथ उनके घर के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का भी मांग करते। इसके साथ साथ कई और निशाना साधते हुए सुनिए सबसे पहले क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। भाई देखिए, ये सरकार पूरी तरह से ये जमाखोरों की सरकार हो गई, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये दुराचारियों की सरकार बन गई। सरकार का मतलब है जो जनता का कल्याण हो, जन कल्याण की सरकार होनी चाहिए। लेकिन हमारी बिहार की जो सरकार है, मुख्यमंत्री, ये पूरी तरह से ये पलटू राम जी और चाचा भतीजे की सरकार, ये पलटू राम और उल्टू राम बिहार में फिर से जंगल राज लाने का जो इनका नियत है, उसको कभी भी भारतीय जनता पार्टी जंगल राज हम नहीं लाने देंगे। हमने जहाँ पर शिक्षकों की बात हो, शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो, जो बिहार सरकार ने बिहार के लोगों को जिनमें मेधा है, देश भर में हमारे लोग IAS IPS और अच्छे पत्रकार बनते हैं, लेकिन बिहार सरकार के जो मूल मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने जिस प्रकार का ये नियम बना दिया कि बिहार के लोग, उससे बिहार के छात्रों का अपमान हुआ है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति में इसको ध्यान देना आवश्यक था। ये मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे हैं। उसी प्रकार से किसान, अब शिक्षक मांगे नियुक्ति तो उसको लाठी, किसान मांगे बीज, किसान मांगे सिंचाई के लिए साधन, किसान मांगे बिजली, किसान फीडर से बिजली, तो उनको लाठी। तो ये लगातार ये क्या हो गई सरकार को, ये लाठी की सरकार हो गई। ये लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र की हत्या करके और पूरी तरह से ये कांग्रेस और जो राजद और जदयू का जो महागठबंधन की सरकार है, इन लोगों ने जिस प्रकार से परसों MLA MP महिलाओं पर जिस प्रकार से बुरी तरह बिना कारण शांतिपूर्वक मार्च पर इनको गिरफ्तार करना चाहिए था। अगर हिम्मत था तो गाड़ियों को लगा करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन सर पर सैकड़ों लोगों को, 800 से भी ज़्यादा लोगों के सर पर चोट आई है, देह में और सर में, और ऐसे महिलाओं को बुरी तरह से पीटा गया, खून आज भी अस्पतालों में भर्ती है। तो मुझे लगता है कि यह जो अलोकतांत्रिक काम किया गया, ये जुल्मी का काम, तो ये जुल्मी सरकार ही कर सकती है। और मुझे लगता है कि 74 आंदोलन और आपातकाल को भी इन्होंने पीछे कर दिया कांग्रेस के ज़माने में। ये कांग्रेस के गर्व से पैदा हुआ ये नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन आज नीतीश की सरकार, ये पलटू राम की सरकार, पूरी तरह से ये लोग जहाँ भ्रष्टाचार में इनकी सरकार आकंठ डूबी है, वहीं तानाशाह भी इनका वो स्वरूप देखने को मिला कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ तक कि जालियांवाला कांड में घेर करके लोगों को मारा जा रहा था, गोलियां चलाई थी। यहाँ भी वही हाल, वो एक इतिहास याद आ गया। गांधी मैदान से जो यह रैली, मतलब कहा जाए मार्च निकला था जन कल्याण के लिए, और विधायक सांसद आम का भाजपा के कार्यकर्ता को पीटा गया, इसके विरुद्ध में हम लोगों ने जहां महामहिम राज्यपाल से कल NDA का शिष्टमंडल मिला, सारे विधायक थे, सांसद थे और शिष्टमंडल पदाधिकारीगण थे, और शिष्टमंडल ने कहा है कि यहाँ पर कोई जज के, जो हाईकोर्ट के जज हैं, उनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच टीम बैठे, और जिस प्रकार से घटना घटी है इस पर तुरंत त्वरित कार्रवाइयों या CBI से जांच करने के लिए महामहिम राज्यपाल जी को अनुमोदन करने का। तो ऐसे अनेक जो परिवार के विजय सिंह मारे गए हैं, उनके खून को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जहां भाजपा उस परिवार के लिए 10 लाख
उनके परिवार के आश्रय के लिए और उनके नौकरी और रोजगार के लिए प्रयास करेगी। वहीं भारत सरकार के सभी हमारे जो मंत्रीगण हैं उनका भी प्रयास जो होगा, लेकिन जो राज्य सरकार ने ये काम किया है कुकर्म, तो निश्चित रूप से इनको 1 करोड़ मुआवजा और उस परिवार को सरकारी नौकरी देने का ये मांग भी की गई है। और मुझे लगता है कि इनकी सोची समझी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इतनी बड़ी घटना घटी है। इनका कब्र खुद गया और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इनको अब बचाने वाला कोई नहीं है। बिहार की जनता सूद सहित इनसे वसूलेगी और इनको सिंहासन खाली करके जाना ही पड़ेगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये जनता ने ठान लिया है और बिहार की जनता, बिहार की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज पूरे बिहार में जहां धरना, कल काला दिवस मनाया गया था, पुतला दहन हुआ था, आज धरना किए गए थे बिहार में और इसका प्रोटेस्ट गांव-गांव तक इस आंदोलन को हम ले जा रहे हैं। अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को, उन्होंने सीधे तौर पर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत इस लाठीचार्ज किया गया था और साथ ही साथ उन्होंने मांग कर दिया कि जिस बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई थी लाठीचार्ज में उसको बिहार सरकार 1 करोड़ रुपया दे और साथ ही साथ उसके घर के किसी परिजनों को जो है सरकारी नौकरी दे। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।